तो एसपी, बीएसपी और बीजेपी तीनों के ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। हालांकि 2019 में जरूर बदायूं से हार गए थे, लेकिन 2022 में जो मेहनत उन्होंने की आजमगढ़ में और 10 के 10 विधानसभा सीटें जीती समाजवादी पार्टी ने, इस बार पार्टी ने उन्हें लोकसभा उपचुनाव में मैदान में उतारा है। धर्मेंद्र यादव जी, अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं और उसकी वजह क्या? 100% आश्वस्त हूँ मैं अपनी जीत को लेकर और अपनी पार्टी की जीत को लेकर। और आश्वस्त होने का कारण है कि बदायूं समाजवादियों का ये आजमगढ़ जो क्षेत्र है, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। और इसलिए भी गढ़ रहा है, लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी विचारधारा, आज से नहीं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आप अगर देखेंगे रिकॉर्ड तो पाएंगे कि आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादी विचारधारा को लगातार ताकत देने का काम किया है। स्वर्गीय राम बच्चन जी, स्वर्गीय चंजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी ने जहां इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, वहीं ऑलरेडी नेताजी ने भी इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके इस्तीफे से अब ये चुनाव हो रहा है, उन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। और समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा को हमेशा ताकत दी इस क्षेत्र के लोगों ने, और इसलिए भी दी है कि रिश्ता कोई यूं ही का रिश्ता नहीं है। समाजवादी विचारधारा और आजमगढ़ की जनता के बीच बहुत जज्बाती, बहुत भावुक रिश्ता है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि हम बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं। आदरणीय नेताजी ने कहा आजमगढ़ को लेकर कि इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। तो ये रिश्ते हैं आजमगढ़ के लोगों के साथ समाजवादी नेताओं के, ठीक है सर, जिसकी बुनियाद पर आज समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है कि उत्तर प्रदेश में किसी की लहर चली हो, लेकिन आजमगढ़ में समाजवादियों का ही वर्चस्व रहा है। सियासी गलियारे में एक सवाल तैर रहा है, उन्हीं रिश्तों की बुनियाद पर उन रिश्तों को और आगे, ठीक है, सियासी गलियारे में एक सवाल तैर रहा है जी। सवाल ये कि पहले सुशील आनंद के नाम की चर्चा थी, कहा जा रहा था कि डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, फिर रमाकांत यादव ने भी जाके पर्चा खरीद लिया। आपके नाम पर मुहर लगने के पीछे का आधार क्या रहा? देखिए, जहाँ तक सुशील आनंद जी पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें बीच में आईं जिससे ये शंका थी पार्टी को, और खुद सुशील को इस बात को लेकर चिंता और शंका थी, जिसको उन्होंने पत्र के माध्यम से आप सबके बीच में दिया है, आप तक पहुँचा होगा, कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनको आदत पड़ चुकी है पर्चे रद्द कराने की, जिनको आदत पड़ चुकी है चुनाव में धांधली करने की, कहीं ना कहीं सुशील के साथ ऐसी होने की कुछ शंकाएं थी, जिसके आधार पर उन्होंने खुद विड्रॉ किया। और पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने, जो स्वयं जिनके इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है, उन्होंने और हमारे आजमगढ़ के सभी नेताओं ने मुझे निर्देश दिया कि पार्टी के सिंबल पर आकर आपको आजमगढ़ का चुनाव लड़ना है। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए खुशनसीबी है, सौभाग्य है मेरा। धर्मेंद्र जी, थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे क्या? अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी के किसी कैंडिडेट का पर्चा खारिज करवा सकती है, सुशील आनंद का अगर खारिज करवा सकती है, तो धर्मेंद्र यादव का भी तो करवा सकती है। तो ये जो वजह थी, ये समझ में नहीं आई बात। नहीं, किसी का भी करवा सकती, नहीं, उसके कुछ तकनीकी वजह के बारे में उन्होंने जिक्र किया अपने पत्र में, जिक्र किया उन्होंने, उनको खुद शंका थी और इसलिए उन्होंने खुद विड्रॉ किया। आज वो लगातार, जब से मैं आजमगढ़ पहुंचा हूं, लगातार सुनील आनंद जी मेरे साथ हैं, मेरे प्रचार में हैं, मेरे नामांकन में थे, और उनका पूरा का पूरा समर्थन व्यापक तौर पर समाजवादी पार्टी मैं दर्शकों की समझ के लिए क्लियर कर जो देता फादर हैं, उन्होंने कहा है कि उनका 2 जगहों से वोटर लिस्ट में नाम था, इस वजह से उनको आशंका थी कि उनका पर्चा खारिज हो सकता है। सर, एक चर्चा यह भी है कि कल रात 12 बजे तक डिंपल यादव को मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं मानी, उसके बाद धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। जहाँ तक सवाल है, पार्टी का फैसला है और पार्टी सर्वोपरि होती है, और उस सर्वोपरि फैसले के मुझे बहुत खुशी होती है। आदरणीय डिंपल यादव जी चुनाव लड़ती और वो शायद सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव यहाँ से जीती होती, लेकिन पार्टी ने आदेश मुझे किया। पार्टी के एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मैं आज आजमगढ़ की जनता के बीच जनता की सेवा के लिए आया हूं। ठीक है, फैसला हो चुका है, नामांकन भी हो गया धर्मेंद्र जी, अब आप चुनाव मैदान में हैं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। लेकिन ये बताइएगा जरूर कि जो समीकरण है आजमगढ़ को लेकर, जो एक चुनावी समीकरण देखने को मिलता रहा है, उसी के भरोसे हैं या फिर कुछ कामों को भी गिनाएंगे?
कि बतौर सांसद अखिलेश यादव ने क्या कुछ किया अभी तक के कार्यकाल में और पहले क्या समाजवादी पार्टी की ओर से किया जाता रहा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मुझे खुशी है कि आपने इस सवाल के माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मैं आज फख्र के साथ एक समाजवादी सिपाही होने के नाते कह सकता हूँ, आजमगढ़ की तरक्की, आजमगढ़ की खुशहाली, आजमगढ़ का विकास की एक एक ईंट पर आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे यहाँ के स्थानीय समाजवादी नेताओं का नाम लिखा हुआ है। चाहे आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाना हो, चाहे आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज लाना हो, चाहे आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ना हो, चाहे आजमगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय बनाना हो, चाहे आजमगढ़ में एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने का सवाल हो। मैं समझता हूं अगर आजमगढ़ के बारे में आप जानकारी जुटाएंगे, अगर अपने ही प्रतिनिधियों से हमारी बात को अगर विश्वास ना भी करें, तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी ने ही विकास किया है। ठीक है। और ये कोई समाजवादी पार्टी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। चुनाव लेकिन में हाँ, जो लोग सत्ता में आपके पास बैठे, बहुत 8 व्यस्तता साल से होगी। दिल्ली आखिरी की सवाल सरकार में आपसे, बैठे। सवाल है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ तो चले गए, लेकिन 2019 में बदायूं से लड़े थे, 24 में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए रास्ता खोल दिया उन्होंने बदायूं से। देखिए, कौन कहां से लड़ता है, कौन कैसे लड़ेगा, ये पार्टी लीडरशिप का अधिकार है, ये हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, ये पार्टी की लीडरशिप को तय करना होता है कि उनका कौन साथी, कौन सिपाही किस स्थान पर बेहतर पार्टी के लिए उपयोगी है। आज जब पार्टी हमारी विपक्ष में चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने जब आदेश किया, तो मैं समझता हूं, मैं अपना सौभाग्य समझ के और अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझ के आज आजमगढ़ की जनता के बीच उनकी सेवा में हूं। और मैं फिर कहना चाहता हूं एक बार, ये कोई मेरा आज की नहीं, अभी रुकिए आइए, ये कोई मेरा आज पहला दिन नहीं है। आजमगढ़ के लोगों से हमारे पीढ़ियों के रिश्ते चले आ रहे हैं। उन्हीं रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है सर। और मुझे उम्मीद है कि न केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, बल्कि आजमगढ़ की जनता की भी उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज 18 की ओर से भी आपको चुनावी रण में आप उतरे हैं उपचुनाव में, और आपके सामने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ वो चुनाव मैदान में थे और इस बार वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो मौका आजमगढ़ की जनता ने दिया, बतौर सांसद उनको लोकसभा भेजा, तो इस बार उनके साथ आजमगढ़ की जनता होगी। अपील भी कर रहे हैं वो जीत दिलाने की। धन्यवाद आप दोनों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।